आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। तो आज मैं आपको, अभी भारत में चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव संबंधित ही कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। इसका एक जो पक्ष है वह काफी महत्वपूर्ण पक्ष है। वह यह है कि आप लोग अगर जागरूक हैं तो देखते होंगे कि बहुत सारे चुनाव क्षेत्र में, लोकसभा चुनाव क्षेत्र में या जब विधानसभा का चुनाव हो रहा होता है तो उसमें विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया जाता है। किसी न किसी बहाने नामांकन रद्द कर दिया जाता है। कभी कहेंगे कि आपने यहाँ पर ये गलत भर दिया, कभी कहेंगे कि यहाँ पर यह लिखना था आपने वह लिख दिया। इस तरह से देते हैं। कभी चेक लिस्ट देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं। नहीं भी देंगे तो भी कहेंगे कि दे दिए। मतलब मनमाना उनका व्यवहार होता है। कभी प्रस्तावक लाएंगे, कहेंगे 10 प्रस्तावक लाना है तो 2 ही को बुलाएंगे, 4 ही को बुलाएंगे, कहेंगे हो गया। बाद में कहेंगे कि 10 को क्यों नहीं ले आए। फिर बाद में कभी कह देंगे कि 6 को लाइए। इस तरह से कई बहानों से वे रिजेक्ट कर देते हैं। कभी कहेंगे शपथ नहीं लिया, तो कभी कहेंगे कि यहाँ पर जो है मुकदमा लंबित है तो वहां गलत है। कभी कुछ करके उनका उद्देश्य होता है कि किसी तरह से इनको बाहर किया जाए। जो पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनके दबाव में वे काम करती हैं। जो कैंडिडेट किसी सत्ताधारी पक्ष का जो उम्मीदवार होता है तो उसका जो जातिगत समीकरण होता है, उसके साथ जब समीकरण नहीं बैठ रहा होता है तो उसको हटा देते हैं कि यह जो है वोट हमारा काट देगा, तो इसका पर्चा खारिज कर दो। इस तरह से बहुत हद तक जो है नियंत्रित वे कर रहे हैं और इसको, निर्वाचन को अलोकतांत्रिक बना दिए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि भारत की जनता जो है अशिक्षित है, गरीब है, तो उन्होंने शिक्षा को इसलिए चुनाव में एक विषय नहीं रखा। उनका अनपढ़ भी चुनाव लड़ सकता है, अनपढ़ भी मुख्यमंत्री बन सकता है, विधायक सांसद बन सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल बन सकता है। क्योंकि जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, उनकी जो समस्या है, उनका जो दुख दर्द है, वो वे ही जानते हैं और वे अपना भला कैसे कर सकता है वो वे ही जानते हैं। परंतु इन लोगों ने, जो सत्ताधारी पक्ष हैं, जो रॉयल फैमिली के हैं, रॉयल पार्टी के हैं, रॉयल कैंडिडेट हैं, जो संपन्न हैं, दबदबा वाले हैं, तो ये लोग कभी भी इनको ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं। ना इन्होंने कभी ऐसी कोशिश की और हर तरह से अधिकारियों से मिलके, उनको कुछ पैसे देके, उनको प्रेशर में ला करके, उनको पद का लोभ देके, प्रमोशन का लोभ देके अपने हिसाब से काम कराते रहते हैं। अब संविधान की रक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की नहीं, कोर्ट की है। कोर्ट को देखना इस बात को, कोर्ट को यह सुमोटो संज्ञान लेना पड़ेगा कि किस तरह से निर्वाचन आयोग को खुद कहा जाए कि फॉर्म आप भरेंगे। क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति कैसे फॉर्म भर सकता है? जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, इतना जटिल फॉर्म, इतना लंबा चौड़ा फॉर्म कैसे भरेगा? गरीब आदमी कैसे भरेगा? तो वह फॉर्म भी निर्वाचन आयोग को भरने की जिम्मेवारी दी जाए, कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया जाए और हो सके तो ऑनलाइन किया जाए। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, एसडीएम होते हैं, इन सबको उससे छुट्टी दी जाए, क्योंकि ये लोग पक्षपाती होते हैं, सरकार के अधीन काम करते हैं। तो जो सरकार के अधीन काम कर रहे हैं ऐसे कर्मचारी को निर्वाचन आयोग में रखना, उनसे काम लेना, वो जो है पक्षपात को ही बढ़ाने वाला है। और उनको गणना में भी, मतगणना में भी रखना गलत है, क्योंकि वहां भी पक्षपात करेंगे, वे हर जगह पक्षपात करेंगे। निर्वाचन आयोग को अपना ही रखना चाहिए स्टाफ। ऑनलाइन वोटिंग भी कराइए, सब सुविधा होगी। ऑनलाइन नामांकन भी कराइए, ऑनलाइन नामांकन पर्चा भी दिलवाइए, ऑनलाइन नामांकन जो है उसको ओके भी कीजिए। और निर्वाचन आयोग जो है वह जो है सब ये व्यवस्था ऑनलाइन करे, ये ऑफलाइन वाली व्यवस्था हटाए और पर्चा जो है भरने की जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग की होगी। अब बात है डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट निर्वाचन आयोग कैंडिडेट से मांग सकता है। जिस भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है वह मांगे, जिस भी सूचना की जरूरत है वह मांगे। और पर्चा तब तक खारिज नहीं होना चाहिए जब तक कि वह जो उम्मीदवार है वह स्वयं ही लिखित यह न देता है कि मैं यह डॉक्यूमेंट नहीं दे दूंगा या यह सूचना नहीं दूंगा।
निर्वाचन आयोग जो भी सूचना मांगेगा या डॉक्यूमेंट मांगेगा, अगर उम्मीदवार उसको देने से इनकार करता है तो पर्चा खारिज किया जाना चाहिए, और वो भी लिखित रूप में। तो ऐसा अगर होने पर ही होना चाहिए। तो ऐसा होने से भारत की लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है, अन्यथा लोकतंत्र जो है हम लोग का सदैव जो है खतरे में ही है। यहाँ मनमाना चल रहा है, एक पक्षी चल रहा है, और या आप अधिक से अधिक कह सकते हैं कि कुछ पार्टियों का चल रहा है, कुछ कैंडिडेटों का चल रहा है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे, कुछ लोग वोट देंगे। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ी एक गलती हो रही है, और यहाँ के निर्वाचन को प्रभावित किया जा रहा है अनावश्यक रूप से। और कुछ पार्टियां हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं कंपनियों से, और उन पैसों के बल पर वे पैसों के बल पर प्रभावित करते हैं। अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको पैसे नहीं मिलते हैं, कोई देने वाला नहीं है भाई, जो उसका सत्ता में है उसको किया जाता है। तो इस पे पैसे की भूमिका कैसे खत्म हो, और जो पैसे अगर दिए जाएं तो सबको दिए जाएं, और निर्वाचन आयोग के द्वारा फंडेड हुआ, और टीवी में इन सब में सभी को बराबर के मौके मिलने चाहिए, तभी लेवल प्ले फील्ड होगा। अन्यथा तो लेवल प्ले फील्ड है नहीं, एक ही दो पार्टी का खूब प्रचार आ रहा है, बाकी को कहीं कोई मौका नहीं मिल रहा है, कहीं कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। तो यह जो दिखाने वाले टेलीविजन चैनल्स हैं, उनके साथ भी यह रेगुलेशन होना चाहिए, उनको भी लिस्ट दिया जाना चाहिए जो जो पार्टियां लड़ रही हैं, कि उस क्षेत्र के इन सभी पार्टियों का आपको दिखलाना पड़ेगा। उसका टाइम स्लॉट जो है निर्धारित किया जाना चाहिए कि इस पार्टी का आप कितना दिखला रहे हैं। हर पार्टी का स्लॉट जो है वो बराबर के रूप में दिखाया जाना चाहिए। यह भी निर्वाचन आयोग को करना चाहिए, और निर्वाचन आयोग अपने से तो करेगा नहीं, तो इसको कोर्ट को ही निर्देश देना पड़ेगा। तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी है यह देखने की कि सभी को मौके मिल रहे हैं, और विशेषकर फॉर्म भरने का जो नामांकन का जो मुद्दा है, यह जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इसको तो निश्चित ही रूप से कोर्ट को आदेश देना चाहिए निर्वाचन आयोग को कि कैंडिडेट पर्चा नहीं भरेगा, पर्चा आप खुद भरेंगे, कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट मांगेंगे और सूचना मांगेंगे। यह बहुत जरूरी है, तभी हम लोग का जो निर्वाचन है, हम लोग के देश में लोकतंत्र जो है, तभी सही रास्ते पर चला हुआ माना जाएगा। अन्यथा यह तो एक तरह से हैक कर लिया गया है, निर्वाचन जो है यहाँ हैक कर दिया गया है, यहाँ मनमाना चल रहा है, और हवा बना करके कुछ पार्टियां सारा अपना वोट बटोर ले रही हैं, बाकी को कुछ नहीं मिल रहा है, छांट दिया जा रहा है। तो यही मैं कहूँगा कि जो उम्मीदवार जो इससे पीड़ित हैं वे कोर्ट में जाएं, अपना पक्ष रखें, मुकदमा करें, और कोर्ट को चाहिए कि सु मोटो भी इसकी जो है सुनवाई कर ले और एक निर्णय पास करे। हरिओम।